चलिए बच्चों, अब हम इन प्रॉपर्टीज पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो टोटल बच्चों 8 प्रॉपर्टी है, 7 तो लिखी है, 8वीं मैंने मिटा दी है। तो आप सबसे पहले सारी प्रॉपर्टीज को फॉर्मूला डायग्राम में लिख ले और अच्छे से याद कर ले। ठीक है बच्चों, फिर उसी के बाद ये क्वेश्चंस देखना। तो करते बच्चों पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है, इसमें दोनों क्वेश्चन है, दोनों में करवा रहा हूँ। तो पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आप पहले आई मान लो, -3 से 3 मॉडुलस x प्लस 2dx। बच्चों कभी भी क्वेश्चन मॉडुलस में आ जाए तो रट लो, कभी भी कोई क्वेश्चन मॉडुलस में आ जाए तो आप रट लो, मॉडुलस के अंदर वाले को 0 के इक्वल रखना है। मॉडुलस के अंदर वाले को 0 के इक्वल रखना है। ये अंदर वाला है, इसको 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू आ गई -2। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो x की वैल्यू -2 है, ये -3 और 3 के बीच में आ रही है। जी हाँ बच्चों, x की वैल्यू -2 इन दोनों के बीच में आ रही है। लिखेंगे क्लियरली -3 लेस देन -2 +3। तो ध्यान से देखो, ये जो -3 और +3 है, इनके बीच में -2 आ रहा है। तो अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर P4। जी बच्चों, हम प्रॉपर्टी P4 लगा रहे हैं। P4 प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू इंटरवल के बीच में आती है तो हम उस इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में ब्रेक करते हैं। एक -3 से -2, दूसरा -2 से 3। तो जी हाँ बच्चों, हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी P4। तो इस प्रॉपर्टी से इस इंटीग्रल को -2 से तोड़ेंगे। कैसे? -3 से -2 और अंदर तो वही आएगा जो क्वेश्चन है, मॉडुलस x प्लस 2dx। और अगला तोड़ेंगे -2 से +3, अंदर वही आएगा मॉडुलस x प्लस 2dx। बच्चों आप ध्यान सुनना, मॉडुलस का फॉर्मूला ±x होता है। जो मॉडुलस है उसका फॉर्मूला प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, वो समझ लीजिए। मॉडुलस x प्लस x होता है जब अंदर वाला ग्रेटर देन 0 है। अगर अंदर वाला ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो आंसर +x आएगा। और मॉडुलस x माइनस x होता है जब अंदर वाला लेस देन 0 है। जी हाँ बच्चों, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो आंसर -x आएगा। अब मैं आपको रटवा दूँ, अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो आंसर +x आएगा, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो -x आएगा। ठीक है बच्चों, अभी पता क्या चलेगा अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो आप देख लीजिए। -3 और -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। -3 और -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो और यहाँ पुट कर लो। जैसे आपने -3 और -2 के बीच में लिया -2.5। अब -2.5 रखोगे तो -2.5 + 2 माइनस आएगा। ये बच्चों नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अगर अंदर वाला नेगेटिव आता है तो आपको लिखना है -x। तो बच्चों यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। मॉडुलस x का आंसर माइनस में आएगा, तो बच्चों इसका आंसर माइनस में आएगा। तो करना क्या है, बस इसके आगे माइनस लगा दो। अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो बाहर माइनस लगा दो। फिर बता रहा हूँ, -3 और -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेना है, उसको यहाँ पुट करना है। अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो आपको बस बाहर नेगेटिव लगाना है और मॉडुलस हटाना है। तो बाहर आएगा माइनस और ये मॉडुलस हट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब -2 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लो, कोई भी ले लो, 0 ले लो। तो बच्चों -2 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेना है, यहाँ पुट करना है। तो 2 आ रहा है, 2 मतलब प्लस आ रहा है। बच्चों अगर प्लस आता है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। जी बच्चों, इसका आंसर प्लस में आएगा, मतलब मॉडुलस हटा दो और बाहर प्लस लगा दो। तो यहाँ पे आएगा -2 से 3 और इसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे कहा मॉडुलस का आंसर प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। तो यहाँ मॉडुलस का आंसर माइनस में आया और यहाँ मॉडुलस का आंसर प्लस आया।
कब प्लस आता है? अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो आंसर माइनस में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर अंदर वाला नेगेटिव आ रहा था इसलिए इसका आंसर माइनस में आया, यहाँ अंदर वाला पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इसका आंसर प्लस में आया। और पता कैसे लगा कि अंदर वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो आपको इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेना है और रख के देखना है, इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेना है और रख के देखना है, तो पता चल जाएगा नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आता है तो इसके बाहर माइनस लगाना है और मॉडुलस हटा देना है, अगर पॉजिटिव आता है तो इसके बाहर प्लस लगाना है और मॉडुलस हटा देना है। बच्चों अब इसके बाद तो केवल इंटीग्रेशन करना है जो आपको आता है, तो बस अब एक नॉर्मली आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये माइनस साइन बाहर चल रहा है और x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x। और लिमिट क्या चल रही है बच्चों? लिमिट चल रही है -3 से -2। अब इसका करते हैं तो बीच में प्लस x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x। और लिमिट क्या चल रही है बच्चों? लिमिट चल रही है -2 से 3। अब बच्चों लिमिट पुट करना है, तो लिमिट पुट कर देते हैं। तो x की प्लेस पर -2 रखना है, x की प्लेस पर -2 रखना है जी बच्चों, x की प्लेस पर -2 रखना है। तो -2 का स्क्वायर 4/2 और यहाँ भी x की प्लेस पर -2 रखना है तो माइनस का 4, फॉर्मूले का माइनस, ब्रैकेट लगा दो, फॉर्मूले का माइनस आता है, ब्रैकेट लगा दो। अब x की प्लेस पर -3 रखना है, x की प्लेस पर -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9/2 और यहाँ -3 रखेंगे तो आएगा -6, ब्रैकेट बंद और ये वाला ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर बच्चों x की प्लेस पर 3 रखना है तो 3 का स्क्वायर 9/2, यहाँ भी 3 रखना है तो ये हो गया 6, फॉर्मूले का माइनस, ब्रैकेट। अब x की प्लेस पर -2 रखना है तो -2 का स्क्वायर 4/2 और यहाँ -2 रखना है तो माइनस का 4। ठीक है बच्चों, अब सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया 8, 4 - 8 माइनस का सॉरी ये तो कट ही रहा है, ये तो कट ही रहा है, 2 से 4 कट रहा है 2 और 2 में से 4 गया माइनस का 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 12, 9 - 12, 9 - 12 माइनस का 3 और ये माइनस माइनस क्या हो गया +3/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बताओ क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ये हो गया 12 और ये 9, 12 और 9 21/2 और ये तो 4 से 2 कट गया, 2 2 - 4 -2 मार भी माइनस है तो +2। ठीक है बच्चों, और सिंप्लीफाई करते हैं। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? यहाँ पर आ गया -4 + 3 -1/2 और ये हो गया 4, 21 और 4 25/2 और ये हो गया प्लस का 1/2, ये 25/2 तो 25/2 1/2 26/2 तो फाइनल आंसर आया 13। ठीक है बच्चों, होप ये समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो टेंशन मत लो, मैं बहुत सारे मॉडुलस वाले क्वेश्चंस आज आपको करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब हम करते हैं फर्स्ट का सेकंड वाला। चलिए बच्चों, अब मैं आपको और आराम से बताता हूँ। बच्चों कभी भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले मॉडुलस को 0 रखना है। कभी भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले मॉडुलस के अंदर वाले को 0 रखना है। तो बच्चों एक बार इसको 0 रखना है, एक बार इसको 0 रखना है। तो बच्चों बताओ, अगर हम x को रखेंगे 0 तो x की वैल्यू 0 आएगी। अगर हम x - 3 को रखेंगे 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। अब आप बताओ हमारी लिमिट क्या है? हमारी लिमिट है 1 से 4। हमारी लिमिट है 1 से 4। अब आपको चेक करना है 1 से 4 के बीच में 0 आता है कि 3 आता है? बच्चों 0 तो नहीं आता, 1 से 4 के बीच में 0 नहीं आता है तो 0 को नहीं लेंगे, लेकिन 3 आता है तो हम 3 को लेंगे। इसका मतलब 1 और 4 के बीच में कौन आ रहा है? 3। अब हम P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? P4 प्रॉपर्टी।
इस प्रॉपर्टी में करते क्या है, इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में तोड़ेंगे, एक 1 से 3 और एक 3 से 4। जी बच्चों, दो इंटीग्रल में तोड़ेंगे, एक 1 से 3 और अंदर वही आएगा जो आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वही आएगा जो आपका क्वेश्चन है, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 3dx। अगला इंटीग्रल टूटेगा 3 से 4, पहला टूटा 1 से 3, अब टूटेगा 3 से 4 और अंदर वही आएगा जो क्वेश्चन है, ये सेम आएगा, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 3dx। बच्चों अब करना क्या, ध्यान सुनो, मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव है तो आपका आंसर प्लस x आएगा, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो आपका आंसर माइनस x आएगा। ध्यान सुन लो, सपोज मॉडुलस के अंदर a है तो ध्यान सुन लो, अगर a पॉजिटिव है तो आपका आंसर प्लस a आएगा, अगर a नेगेटिव है तो आपका आंसर माइनस a आएगा। अब ध्यान सुनना, अब पता क्या चलेगा कि अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। 1 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, 1 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, 2 ले लो। अब इस 2 को यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो और चेक कर लो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ 2 रखा तो अंदर 2 आ रहा है, 2 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अंदर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर अंदर पॉजिटिव आता है तो आपका आंसर प्लस आएगा और जो अंदर लिखा है वही लिख दो। तो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका आंसर प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ 2 रखो तो 2 रखा, 2 माइनस 3 क्या आ रहा है, -1, मतलब यहाँ नेगेटिव आ रहा है। और अगर अंदर नेगेटिव आता है तो आंसर माइनस में आएगा। तो बच्चों यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर अंदर पॉजिटिव आता है तो बाहर प्लस लगाना है, तो बाहर प्लस लगा दो और मॉडुलस हटा दो ऐसा। और अगर अंदर नेगेटिव आता है तो बाहर माइनस लगाना है। जी बच्चों, बाहर के लगाना है माइनस और मॉडुलस हटा दो तो क्या आएगा, x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ का समझ लो, अगर नहीं समझ आ रहा है, अब 3 और 4 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 3 और 4 के बीच में ले लो 3.5। अब 3.5 यहाँ रखो तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि 3.5 रखा, और यहाँ 3.5 रखेंगे तो 3.5 में से 3 गया, 0.5 मतलब यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर अंदर पॉजिटिव आए तो आपको मॉडुलस हटा के प्लस लगाना है। जी बच्चों, अगर अंदर पॉजिटिव आए तो मॉडुलस हटा के प्लस लगाना है। तो लिमिट क्या चल रही है, 3 से 4, मॉडुलस हटा दो और प्लस लगा दो और क्या लिखेंगे, x। यहाँ भी प्लस आ रहा है, अगर अंदर पॉजिटिव आए तो बाहर प्लस लगाना है और मॉडुलस हटा दो तो क्या आएगा, x माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई करो, x से x कट जाएगा। अब तो बहुत ही इजी हो चुका है, मॉडुलस हटने के बाद तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाएगा। मॉडुलस हट चुका है, x x कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, और यहाँ बच्चों 3 से 4, x और x कितना हो गया, 2x माइनस 3dx। अब तो बस इंटीग्रेशन करना है तो कर लेते हैं या फिर होमवर्क देते हैं। तो बच्चों इसके बाद आप कर लेना, इधर इंटीग्रेशन करना, लिमिट पुट कर देना, इसका भी इंटीग्रेशन करना, लिमिट पुट करना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मॉडुलस वाला है। तो बच्चों कभी भी मॉडुलस टाइप वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप रट लो, अंदर वाले को 0 के इक्वल रखना है, अंदर वाले को 0 के इक्वल रखना है। तो बच्चों इसको 0 के इक्वल रखा तो x का आंसर 2 आएगा, इसको 0 के इक्वल रखा तो x का आंसर 3 आएगा, और इसको 0 के इक्वल रखा तो x का आंसर 4 आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ आपकी लिमिट क्या चल रही है। आपकी लिमिट चल रही है 2 से 4, आपकी लिमिट चल रही है 2 से 4। चेक कर लो, आपकी लिमिट चल रही है 2 से 4। अब आपको चेक करना है 2 से 4 के बीच में कौन कौन आता है। 2 तो लिख रखा है बच्चों, 2 लिखा है तो 2 तो ऑलरेडी अपन ने लिख रखा है। 3, हाँ बच्चों 3 बीच में आता है, और 4 भी आपने ऑलरेडी लिख रखा है। तो 2 भी लिख रखा है, बीच में तो आता है नहीं, तो 2 तो एंड में आएगा, इस साइड के एंड में आएगा, और 4 भी इस साइड के एंड में आएगा, और 3 इनके बीच में आएगा। इसका मतलब अब हम इस इंटीग्रेशन को 3 से ब्रेक करेंगे, 2 से 3 और 3 से 4। जी बच्चों, अब हम इस इंटीग्रेशन को 2 इंटीग्रेशन में तोड़ेंगे। एक टूटेगा 2 से 3,
और एक टूटेगा 2 से 3 और एक टूटेगा 3 से 4। बच्चों अंदर वही आएगा जो आपका इंटीग्रेशन है। जी बच्चों अंदर वही लिख दो जो आपका इंटीग्रेशन में चल रहा है। तो अंदर क्या आएगा, मॉडुलस x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 dx। और बच्चों इस साइड क्या आएगा, मॉडुलस x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 dx। और बच्चों एक बात और, ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ बच्चों, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आईएमपी होते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है मॉडुलस वाला, तो इस टाइप के क्वेश्चन को वेरी मोस्ट लिख देना। बच्चों अब आपको करना क्या है, मॉडुलस हटाना है। मॉडुलस कैसे हटता है, यहाँ लिखवा देता हूँ। मॉडुलस के अंदर अगर प्लस है तो आपको प्लस लगाना है, मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव है तो आपको प्लस लगाना है और मॉड हटा देना है, और मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव है तो आपको माइनस लगाना है और मॉड हटा देना है। चलिए बच्चों देखते हैं अब कैसे पता चलेगा कि ये प्लस है कि माइनस है, तो वो हम चेक करेंगे। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। बच्चों 2 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे आपने लिया 2.5। अब बच्चों 2.5 को यहाँ रखो, तो 2.5 में से 2 गया, 0.5 मतलब प्लस आ रहा है। यहाँ रखो 2.5 माइनस 3 माइनस का 0.5 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ रखा 2.5 माइनस 4, ये भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस आएगा। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, 3 और 4 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो। आपने लिया 3.5। अब 3.5 यहाँ रखा, 3.5 में से 2 गया, बच्चों पॉजिटिव आ रहा है। 3.5 में से 3 गया, बच्चों पॉजिटिव आएगा। और 3.5 में से 4 गया, नेगेटिव आ रहा है। तो बच्चों ध्यान सुनना, अगर अंदर पॉजिटिव आए तो मॉडुलस हटा दो और प्लस लगा दो। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो क्या करना है, एक बार समझ लो, बार बार समझ लो। अगर अंदर प्लस आए तो मॉडुलस हटा दो और प्लस लगा दो। प्लस लगा दिया और मॉडुलस हटा दो तो क्या आएगा, x माइनस 2। लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो आपको मॉडुलस हटाना है और माइनस लगाना है, माइनस लगाना है और मॉडुलस हटाना है। ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है तो मॉडुलस हटाओ और माइनस लगा दो, तो माइनस लगाओ और मॉडुलस हटा दो। ठीक है बच्चों, होप समझ में आ रहा होगा। इधर बताओ बच्चों, इधर आप समझा दीजिए, इधर आप समझाइए। यहाँ पर अंदर क्या आ रहा है, प्लस। अगर प्लस आता है तो मॉडुलस हटा दो और प्लस लगा दो। यहाँ भी प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दो और मॉडुलस हटा दो। और यहाँ माइनस आ रहा है तो मॉडुलस हटा दो और माइनस लगा दो। होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब तो बहुत इजी हो चुका है बच्चों। ये वाला x, ये वाला x कट जाएगा, इसको जमा के लिख दो। तो बच्चों जमा के लिखेंगे तो ये माइनस x आएगा, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3 1 हो गया, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 तो 5 हो गया। तो जितने भी नंबर है सबका सम 5 आएगा और ये माइनस x हो जाएगा। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया। अब इधर बच्चों बताओ, इधर भी एक x कट रहा है, तो इस साइड आएगा 3 से 4, एक x है तो x ही आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस 2 और माइनस 3, माइनस का 5 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1। बच्चों अब तो बहुत ही ईजी हो चुका है। अब तो इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करनी है। तो 5 का होता है 5x, x का होता है x²/2 और लिमिट क्या होगी 2 से 3। इधर बच्चों, इधर x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का x और लिमिट क्या होगी 3 से 4। अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे। जब बच्चों x की जगह 3 पुट किया तो 5 × 3 15, यहाँ 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9/2। फॉर्मूले का माइनस है, ब्रैकेट लगा दो। अब x की जगह 2 रखो तो 5 × 2 10, और यहाँ 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4/2 2 आएगा। अब यहाँ बता दो बच्चों, x की जगह 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16/2 8 आएगा, और यहाँ 4 रखा 4 ही आएगा। फॉर्मूले का माइनस, ब्रैकेट लगा दो। अब x की जगह 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9/2, और यहाँ 3 रखा तो 3 आएगा। बस कैलकुलेशन करना है बच्चों। तो ये हो गया 30 माइनस 9 21/2, कितना आएगा 21/2।
और 10 में से 2 गए 8, तो आएगा माइनस का 8। और इस साइड बच्चों, इस साइड करते हैं तो 8 माइनस 4 4 आएगा। और यहाँ करते हैं तो ये हो गया 3 दूना 6, और 9 में से 6 गए 3/2, बाहर माइनस है तो माइनस का 3/2। तो ये हो गया 8 दूनी 16, 21 में से 16 गए 5/2, ये हो गया 8, 8 माइनस 3 5/2, 5/2 5/2 10/2, फाइनल आंसर आएगा 5। चलिए बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, वेरी मोस्ट आईएमपी है। तीनों क्वेश्चन एक जैसे है, तो पहला वाला होमवर्क है, दूसरा वाला भी होमवर्क है। मैं करवा रहा हूँ थर्ड वाला। जी बच्चों, मैं करवा रहा हूँ थर्ड वाला। तो सेम वही क्वेश्चन है जो सेकंड वाला था, बस इन्होंने एफ एक्स यहाँ लिख दिया और एफ एक्स की वैल्यू दे दी। तो आपको ये एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो करते बच्चों, सबसे पहले इसको आई मान लो, तो -1 से 2 एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह ये रख दो, एफ एक्स की जगह ये रख दो, तो आपका क्वेश्चन सेकंड जैसा बन जाएगा। तो मॉडुलस x + 1 मॉडुलस x माइनस 1 dx। तो बच्चों ये वापस से मॉडुलस वाला क्वेश्चन बन गया। अभी मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस वाले क्वेश्चन में अंदर वाले को 0 के इक्वल रखना है। तो बच्चों बताओ, इसको 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के इक्वल रखा तो x का आंसर क्या आएगा -1। इसको 0 के इक्वल रखा तो x का आंसर 0 आएगा, और इसको 0 के इक्वल रखा तो x का आंसर 1 आएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन पर इंटीग्रल की लिमिट लिखना है, इस साइड लिखना है -1 और इस साइड लिखना है +2। अब आपको चेक करना है इन दोनों के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। -1 तो लिख चुके हैं, तो ये तो लिखा गया है क्योंकि -1 यहाँ पर है और हमने -1 लिख रखा है, तो ये तो लिख दिया है। 0 बीच में आता है, जी हाँ बच्चों 0 बीच में आता है, और 1 भी बीच में आता है। इस बार -1 और 2 के बीच में 2 वैल्यू आ रही है, तो इस बार इंटीग्रल 3 इंटीग्रल में टूटेगा। एक टूटेगा -1 से 0, दूसरा 0 से 1 और तीसरा 1 से 2। जी हाँ बच्चों, ये इंटीग्रल 3 इंटीग्रल में टूटेगा। एक टूटेगा -1 से 0, -1 से 0। अंदर क्या आएगा, अंदर यही आएगा जो यहाँ लिखा है। तो बच्चों अंदर तो सेम ही आता है, मॉडुलस x + 1 मॉडुलस x माइनस 1 dx। सेकंड क्या आएगा बच्चों, सेकंड इंटीग्रल आएगा 0 से 1, 0 से 1, और इसमें अंदर भी यही आएगा जो आपका क्वेश्चन है, मॉडुलस x + 1 मॉडुलस x माइनस 1 dx। और बच्चों थर्ड इंटीग्रल भी आएगा 1 से 2, और यहाँ भी अंदर यही आएगा, मॉडुलस x + 1 मॉडुलस x माइनस 1 dx। ठीक है बच्चों, अब वही करना है, देखना है अंदर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो -1 और 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू कंसिडर करो। -1 से 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लो, तो हम ले रहे हैं माइनस का 0.5। बच्चों माइनस का 0.5 यहाँ रखेंगे तो -0.5 + 1.5 आएगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ माइनस का 0.5 रखेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, और यहाँ माइनस का 0.5 और -1 तो दोनों माइनस में आएगा, तो ये भी नेगेटिव आएगा। अब बच्चों 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। आपने ली 0.5 यहाँ रखेंगे, 0.5 + 1 प्लस ही देगा। यहाँ 0.5 रखा, ये भी प्लस देगा। लेकिन यहाँ 0.5 रखेंगे तो 0.5 - 1 माइनस का 0.5 आएगा, मतलब ये नेगेटिव आएगा। अब 1 और 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। आपने लिया 1.5 + 1 करेंगे पॉजिटिव आएगा। यहाँ 1.5 रखा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ 1.5 - 1 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1.5 में से 1 गया 0.5 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। अब बच्चों जहाँ पॉजिटिव आ रहा है आपको मॉडुलस हटा के प्लस लगाना है, और जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ मॉडुलस हटा के माइनस लगाना है। होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो। तो बच्चों जैसे यहाँ प्लस आ रहा है तो आपको मॉडुलस हटा के प्लस लगाना है, ऐसा।
मॉडुलस हटा दिया और प्लस लगा दिया। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मॉडुलस हटा के माइनस लगाना है, जैसे माइनस एक्स। यहाँ भी माइनस लगाना है तो माइनस, और क्या लिखेंगे, मॉडुलस हटा दो, क्या आएगा, एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ भी प्लस आ रहा है तो प्लस एक्स, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस एक्स माइनस 1। अब यहाँ का बताओ, तीनों प्लस आ रहे बच्चों, तीनों, तो अगर तीनों प्लस आ रहे हैं तो सब में प्लस लगाना है, तो यहाँ पे आएगा प्लस एक्स प्लस 1, इसमें भी प्लस एक्स और इसमें भी प्लस एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब तो सिंपल है, एक एक्स कट जाएगा, यहाँ भी एक एक्स कट जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब तो बच्चों बहुत इजी हो चुका है, अब केवल सिंप्लीफाई करना है और इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों यहाँ पर +1 और एक और +1 हो जाएगा, तो +1 प्लस का 2 और ये बचेगा माइनस का x। खत्म हो गया बच्चों। इधर बताओ क्या आएगा, इधर आएगा 0 से 1 और ये x कट गया, एक x बचेगा और ये +1 और ये भी प्लस हो जाएगा, +1 प्लस का 2। और बच्चों इस साइड आएगा 1 से 2 प्लस x कितना होगा, 3x और ये 1 कट जाएगा। अब तो बच्चों बहुत इजी है, केवल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, अब तो आप शायद कर लोगे। इंटीग्रेशन करना है, 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का x²/2 और लिमिट पीछे आ जाएगी। यहाँ भी x का x²/2 और 2 का 2x, लिमिट पीछे आ जाएगी और यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट क्या है, 1 से 2। एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो 0 रखा तो 0 ही आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, फॉर्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दो। अब x की जगह -1 रखेंगे तो आएगा माइनस का 2, बीच में माइनस चल रहा है, और यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, यहाँ बच्चों यहाँ x की जगह 1 रखा तो 1/2 प्लस 2 और 0 रखेंगे तो दोनों तरफ 0 आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ बताओ x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, फॉर्मूले का माइनस, x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है बच्चों, चलिए मैंने ही करवा दिया पूरा। तो ये हो गया माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5/2 और बाहर माइनस है तो प्लस का 5/2 आएगा, और इस साइड आएगा प्लस का 5/2 और इस साइड 2 से 4 कैंसिल, 2 सॉरी गलती हो गई, कैसे कट गई है, गलती हो गई बच्चों, कटा नहीं है, गलती हो गई। 4 में से 1 गया 3 और 3 का इंटू 3 से करेंगे तो 9/2, तो 5/2 10/2 प्लस 9 19/2। दिस इज फाइनल आंसर। तो बच्चों मैंने ये थर्ड वाला करवाया, इसी के जैसा फर्स्ट और सेकंड कर लेना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, चलिए दोनों करते हैं। पहले करते हैं फर्स्ट वाला। अभी बताया कि मॉडुलस वाले क्वेश्चन में अंदर वाले को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। जी बच्चों, इसको 0 के इक्वल रखो। अब इसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर होंगे +3x माइनस x माइनस 3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 3 और दोनों में x प्लस 3 कॉमन लिया तो आएगा x माइनस 1। तो बच्चों एक आंसर आ गया x का माइनस का 3 और एक आंसर आ गया प्लस का 1। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन के एंड पॉइंट्स रखेंगे, ये लिमिट यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 2। अब हम चेक करेंगे 0 से 2 के बीच में कौन आता है। बच्चों 0 से 2 के बीच में -3 आता है क्या? नहीं आता, इसको नहीं लेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन 1 आता है तो यहाँ पर बीच में 1 लिखेंगे। अब हम इस इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में तोड़ेंगे। जी हाँ बच्चों, 2 इंटीग्रल में तोड़ेंगे, एक 0 से 1
और अंदर वही आएगा जो क्वेश्चन चल रहा है, मॉडुलस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। फिर हम तोड़ेंगे दूसरा 1 से 2 और अंदर वही लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 dx। बच्चों अब हमको देखना है ये अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अंदर वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है ये देखने के लिए हम इस इंटरवल की बीच की कोई भी एक वैल्यू लेंगे। बच्चों 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लो, 0.5 ले लो। 0.5 को बोलते हैं 1/2। क्या बोलते हैं 1/2। अब यहाँ पर 1/2 रख के देखो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। हम 0 से 1 के बीच में क्या लिया 0.5। अब 0.5 मतलब होता है 1/2। अब 1/2 को यहाँ रखना है और चेक करना है कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो यहाँ रखा 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ 1/2 रखा, 1/2 रखेंगे 2 कट जाएगा 1 बचेगा और यहाँ चल रहा है माइनस का 3, 1/4 प्लस 1 5/4 माइनस का 3 ये होगा 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 माइनस का 7/4 मतलब ये आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब हम 1 और 2 के बीच में लेंगे 1.5 होता है 3/2। अब 3/2 को यहाँ रखो और चेक करो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। 3/2 का स्क्वायर करा 9/4 और यहाँ 3/2 रखा 2 कट जाएगा 3 बचेगा माइनस 3 से 3 कैंसिल 9/4 आ रहा है मतलब ये आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव। बच्चों अभी हमको ये समझ में आया कि ये अंदर वाला नेगेटिव आ रहा है और ये अंदर वाला पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बोला कि अगर अंदर वाला पॉजिटिव आता है तो मॉडुलस हटा दो और प्लस लगा दो, और अगर अंदर वाला नेगेटिव आता है तो मॉडुलस हटा दो और माइनस लगा दो। तो जी हाँ बच्चों अब हमने देखा कि ये नेगेटिव आ रहा है तो मॉडुलस हटा दो और माइनस लगा दो। तो जी हाँ बच्चों यहाँ पर आएगा 0 से 1 और मॉडुलस हटा दो और बाहर के लगा दो माइनस, बाहर माइनस लगा दिया और मॉडुलस हटाएंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 dx। जी हाँ बच्चों मॉडुलस हट गया और यहाँ चल रहा है 1 से 2 और इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको मॉडुलस हटाना है और बाहर प्लस लगाना है। तो प्लस तो क्या लगाना, प्लस तो प्लस ही होता है, लगाओ या न लगाओ। तो यहाँ पर क्या आएगा अंदर, चलो लगा देते हैं, प्लस लगा दिया। यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। बच्चों इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। अब आपको केवल इंटीग्रेशन करना है, ये माइनस साइन बाहर कर देना, इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पीछे आ जाएगी। इसका भी इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पीछे आ जाएगी। तो बच्चों इसके आगे का आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब हम करते हैं सेकंड वाला। बच्चों होप आपको अब मॉडुलस वाले क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे। तो बच्चों अब हम करते हैं सेकंड वाला। जी हाँ बच्चों अब हम करते हैं सेकंड वाला। चलिए बच्चों ये वाला करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि मॉडुलस वाले क्वेश्चन में अंदर वाले को 0 के इक्वल रखेंगे। तो x³ माइनस x को 0 रखा, x कॉमन ले लो, x² माइनस 1। अब इसके फैक्टर करो x प्लस 1 x माइनस 1। तो एक आंसर x का 0 आया, एक आंसर x का माइनस 1 आया और एक आंसर x का प्लस 1 आया। बच्चों अब आपको नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पर लिखना है लिमिट, यहाँ भी लिखना है लिमिट जो इंटीग्रल में दे रखी है। तो यहाँ लिमिट -1 लिखना है और यहाँ लिमिट +2 रखना है। अब आपको चेक करना है -1 और 2 के बीच में कौन आ रहा है, 0 आता है। जी हाँ बच्चों 0 आता है। -1 तो हमने लिख रखा है, तो ये भी हमने लिख रखा है। -1 तो बीच में क्या लिखेंगे बच्चों, -1 लिख रखा है, यहाँ बीच में मत लिख देना। -1 यहाँ लिख चुके हैं और +1 भी आता है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी है। अब हम इस इंटीग्रल को 3 इंटीग्रल में तोड़ेंगे। बच्चों एक टूटेगा -1 से 0, एक टूटेगा 0 से 1 और एक टूटेगा 1 से 2। तो -1 से 0। अब अंदर वही लिखना जो क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पे आएगा x³ माइनस x और यहाँ भी वही आएगा x³ माइनस x और यहाँ भी आएगा x³ माइनस x। बच्चों अब -1 से 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो। माइनस का 0.5 ले लेते हैं। माइनस का 0.5 को बोलते हैं माइनस का 1/2।
अब ये -1/2 यहाँ रखो, बताओ बच्चों, -1/2 रखेंगे तो -1/2 का क्यूब माइनस का 1/8 और यहाँ रखा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +1/2। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 4, तो आपका आंसर है प्लस का 3/8, मतलब ये आंसर आ रहा है पॉजिटिव। क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव। अब 0 से 1 के बीच में ले लो 0.5 मतलब 1/2। अब 1/2 लिया तो यहाँ आएगा 1/8 और यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 एलसीएम 8 आएगा, 1 - 4 यहाँ आ रहा है माइनस का 3/8, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है। 1 से 2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 1.5 को बोलते हैं 3/2। अब 3/2 रखा, 3/2 का क्यूब हो गया 27/8 और यहाँ 3/2 रखा तो 3/2 आएगा। एलसीएम लेंगे तो ये 3 है, एलसीएम लेंगे 8, 27 और यहाँ आएगा 12, तो आंसर बच्चों प्लस में आ रहा है क्योंकि ये 15/8 होता है, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव। तो बच्चों ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चों बताओ क्या करते हैं हम? अगर पॉजिटिव आता है तो बाहर प्लस लगाते हैं, पॉजिटिव आता है तो बाहर प्लस लगाना है, नेगेटिव आता है तो बाहर माइनस लगाना है, पॉजिटिव आता है तो बाहर प्लस लगाना है और हमें मॉडुलस को हटाना है। तो बच्चों बताओ, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो बाहर प्लस लगाना है और मॉडुलस को हटा दो तो क्या बचेगा? x³ - x, और यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो बाहर माइनस लगाना है, तो ये माइनस और ये प्लस क्या होगा? माइनस, तो बाहर आ गया माइनस। और लिमिट क्या चल रही है? 0 से 1 और मॉडुलस हटा दो तो क्या बचेगा? x³ - x, और माइनस हम लगा चुके हैं और ये पॉजिटिव आ रहा है तो बाहर प्लस लगाना है। तो लिमिट क्या चल रही है? 1 से 2, बाहर प्लस लगा दिया और मॉडुलस हटा दो। बच्चों अब तो क्वेश्चन हो गया है इजी, अब तो केवल इंटीग्रेशन करना है। x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट क्या है? -1 से 0। x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट हो गई 0 से 1। x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट होगी 1 से 2। बच्चों इसके बाद लिमिट अप्लाई करना है, इसके बाद का आप खुद कर लेना। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले करते हैं फर्स्ट वाला। तो अंदर वाले को 0 के इक्वल रखो, तो बच्चों sin x को 0 के इक्वल रखा। अब sin x 0 कब कब होता है? बच्चों sin x 0 कब कब होता है? एक तो sin 0 0 होता है, 0 कब कब होता है? एक तो sin 0 पर, एक sin पाई पर भी 0 होता है, sin 2π पर भी 0 होता है, एंड सो ऑन। आगे भी होता है लेकिन बच्चों हमें 2π तक की बात करनी है। तो बच्चों 0 कब होता है? तो 0 पे। 0 कब होता है? एक पाई पर, और 0 कब होता है? 2π पर। इसका मतलब जो हम x की वैल्यू है वो क्या आ गई? एक तो 0 आ गई, एक क्या हो गई? पाई आ गई, एक क्या आ गई? 2π। कैसे ही चेक कर लो, x की वैल्यू क्या रखने पर sin 0 आएगा? x की जगह क्या रखने पर sin 0 आएगा? बच्चों x की जगह 0 रखने पर sin 0 आएगा, x की जगह पाई रखने पर sin 0 आएगा, x की जगह 2π रखने पर sin 0 आएगा। मतलब x क्या क्या हो सकता है? 0, पाई, 2π और भी हो सकता है, लेकिन हमें आगे नहीं जाना क्योंकि हमारा क्वेश्चन 0 से 2π है। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 2π। 0 हम लिख चुके, 2π भी हम लिख चुके। अब पाई इसके बीच में आता है तो यहाँ लिखेंगे पाई। बच्चों अब हम इस इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में तोड़ेंगे, 0 से पाई और एक को तोड़ेंगे पाई से 2π। अंदर क्या लिखेंगे? वही जो क्वेश्चन है, तो अंदर है मॉडुलस sin x और यहाँ पर आएगा मॉडुलस sin x dx। बच्चों अब आप बताओ 0 से पाई, ध्यान समझना, 0 π/2 पाई। बच्चों 0 से पाई में sin x पॉजिटिव होता है। जी हाँ बच्चों, sin x क्या होता है? पॉजिटिव। जी हाँ बच्चों, sin x क्या होता है? पॉजिटिव। तो 0 से पाई में sin x क्या होता है? पॉजिटिव।
अब बात करते हैं पाई से 2 पाई। तो ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, ये 2 पाई होता है। तो पाई से 3 पाई बाय 2 में साइन एक्स निगेटिव होता है। ये बच्चों साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन एक्स क्या हो गया, नेगेटिव। तो अभी अभी मैंने आपको बताया अगर पॉजिटिव आता है तो बाहर प्लस लगाना है, पॉजिटिव आता है तो बाहर प्लस लगाना है और मॉडुलस हटा देना है। ठीक है बच्चों। और अगर नेगेटिव आता है तो बाहर माइनस लगाना है। चलो यहाँ लगा देंगे। अगर नेगेटिव आता है तो बाहर माइनस लगाना है और मॉडुलस हटा देना है। ठीक है। तो चलिए बच्चों अब इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर कर लिया मैंने। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और लिमिट क्या चल रही है, 0 से पाई। अब इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो आएगा कॉस एक्स और लिमिट क्या है, पाई से 2 पाई। एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे पाई, एक बार हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई और एक बार हम लोअर लिमिट पुट करेंगे पाई। अब मैं आपको वैल्यू बता दूं, कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, कॉस 2 पाई +1 होता है। तो रख दीजिए वैल्यू। तो बच्चों कॉस पाई कितना होता है, -1, कॉस 0 1, कॉस 2 पाई 1 होता है और कॉस पाई -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1। तो ये हो गया माइनस का 2, बाहर माइनस है, +2 तो उसका आंसर आएगा 4। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। बच्चों अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला। जी बच्चों अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला। चलिए बच्चों अब हम करते हैं सेकंड वाला। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाले को 0 के इक्वल रखो। तो cos x को 0 रखा तो बच्चों बताओ वो एंगल बताओ जब cos 0 होता है। तो एक होता है π/2 पर, एक होता है 3π/2 पर, और भी होते हैं लेकिन वो इंटरवल 2 पाई तक की बात करी है। तो 2 पाई के अंदर अंदर π/2 आएगा और 3π/2 आएगा। तो बच्चों cos किस एंगल पर 0 होता है, एक होता है π/2 पर और एक होता है 3π/2 पर। और भी होते हैं लेकिन हमें 0 से 2 पाई ही लेना है। तो 0 से 2 पाई में cos कब 0 होता है, π/2 और 3π/2 पर। अब नंबर लाइन बनाओ बच्चों। अब क्या बनाओ, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के एंड पॉइंट्स क्या लिखेंगे, एंड पॉइंट्स लिखेंगे, एक लिखेंगे 0 और एक लिखेंगे 2 पाई। अब बच्चों 0 से 2 पाई के बीच में π/2 आता है, जी हाँ π/2 आता है, लिख दो। 3π/2 आता है, जी हाँ बच्चों 3π/2 भी आता है। बस अब हम इस इंटीग्रल को 3 इंटीग्रल में तोड़ेंगे। एक टूटेगा 0 से π/2, एक टूटेगा π/2 से 3π/2 और एक टूटेगा 3π/2 से 2 पाई। अंदर क्या लिखना है, वही लिखना है जो आपका क्वेश्चन है, cos x dx। यहाँ भी cos x dx और यहाँ भी cos x dx। बच्चों अब आपको पता होगा 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होता है, 0 से π/2 में cos x पॉजिटिव होता है और π/2 से 3π/2 में cos नेगेटिव होता है और 3π/2 से 2 पाई में, ये 2 पाई भी होता है, 0 भी होता है 2 पाई भी होता है और 3π/2 से 2 पाई में cos x फिर पॉजिटिव होता है। इसका ये मतलब हुआ कि 0 से π/2 में cos x क्या होता है, पॉजिटिव, π/2 से 3π/2 में cos x क्या होता है, नेगेटिव और 3π/2 से 2 पाई में cos x क्या होता है, पॉजिटिव। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर पॉजिटिव है तो बाहर प्लस लगाना है, नेगेटिव है तो बाहर माइनस लगाना है, पॉजिटिव है तो बाहर क्या लगाना है, प्लस। तो लगा देते हैं बच्चों। तो चलिए बताओ क्या आएगा। तो बच्चों आएगा ये प्लस आ रहा है तो बाहर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, और मॉडुलस हट जाएगा तो यहाँ आ गया cos x।
और ये नेगेटिव आएगा तो बाहर नेगेटिव आएगा और यहाँ आएगा π/2 से 3π/2 और मॉडुलस हट जाएगा cos x, और ये पॉजिटिव है तो इसका फिर प्लस आएगा और 3π/2 से 2π और यहाँ पर आएगा cos x dx। अब तो केवल इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट क्या है 0 से π/2, और यहाँ cos का इंटीग्रेशन इसका भी sin x ही होगा, लिमिट क्या है π/2 से 3π/2, और यहाँ cos का इंटीग्रेशन होगा sin x, लिमिट क्या है 3π/2 से 2π। अब लिमिट पुट कर दो बच्चों, तो पहले π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 माइनस साइन 0। अब यहाँ पुट करेंगे पहले 3π/2 तो साइन 3π/2 माइनस साइन π/2। अब यहाँ पुट करेंगे साइन 2π माइनस साइन 3π/2। अब मैं आपको सबकी वैल्यू बता दूँ, साइन π/2 बच्चों 1 होता है, साइन 3π/2 माइनस 1 होता है, साइन 0 0 होता है और साइन 2π फिर से 0 होता है। तो सब वैल्यू रखेंगे तो साइन π/2 1, साइन 0 0, साइन 3π/2 माइनस 1, साइन π/2 1, साइन 2π 0 और साइन 3π/2 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस का 2, बाहर माइनस है, प्लस का 2, तो बच्चों इसका आंसर आ गया 4। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोनों एक जैसे हैं तो मैं पहला वाला करवा रहा हूँ, आपको सेकंड वाला होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला करते हैं। सबसे पहले अंदर वाले को 0 के इक्वल रखेंगे, अंदर वाले को 0 के इक्वल रखेंगे तो बच्चों यहाँ से x भी 0 आएगा और cos πx भी 0 आएगा। अब बच्चों cos πx 0 मतलब 0 कब होता है, एक होता है π/2 पे और एक होता है 3π/2 पर, और भी होता है लेकिन हमको इन्हीं से काम चल जाएगा। तो बच्चों cos πx 0 मतलब cos किस एंगल पर 0 होता है, π/2 पर और 3π/2 पर। इसका मतलब πx किसके बराबर होगा, π/2 के, और एक बार πx किसके बराबर होगा 3π/2 के, एक बार πx किसके बराबर होगा π/2 के, और एक बार πx किसके बराबर होगा 3π/2 के। तो पाई कैंसिल, तो x का आंसर आ गया 1/2, यहाँ पाई 3 कट गया, पाई कैंसिल, तो x का आंसर आएगा 3/2। अब नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन पर क्या लिखनी है, लिमिट 0 से 3/2। अब आपको चेक करना है 0 से 3/2 में 0 आता है, 0 तो लिख चुके हैं, टिक कर दो उसको। 1/2 आता है और 3/2 भी लिख चुके हैं, तो ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब हम इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में तोड़ेंगे बच्चों। एक टूटेगा 0 से 1/2, अंदर ये आएगा मॉडुलस x cos πx, और यहाँ हमने पुट किया 1/2 से 3/2 मॉडुलस x cos πx dx। बच्चों अब हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम 0 से 1/2 के बीच में कुछ रख के देख लेते हैं। 0 से 1/2 के बीच में हमने रखा 1/4। बच्चों 1/4 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ 1/4 रखेंगे तो π/4 और cos π/4 भी पॉजिटिव ही आता है, मतलब ये आ रहा है आपका आंसर पॉजिटिव। अब 1/2 और 3/2 के बीच में कुछ रख लो। 1/2 और 3/2 के बीच में रखा बच्चों 3/4, ठीक है। 1/2 और 3/2 के बीच में हमने क्या रखा 3/4। बच्चों यहाँ 3/4 रखेंगे तो प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ 3/4 रखेंगे तो cos 3π/4, और 3π/4 होता है 135 डिग्री, और 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, जिसमें cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब ये आपको क्या देगा, नेगेटिव। वापस समझा दूँ,
यहाँ 3/4 रखा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ 3/4 रखेंगे तो 3π/4 हो जाएगा, और 3π/4 होता है 135 डिग्री, और 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ कॉस नेगेटिव होगा, इस वजह से पूरा क्या होगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है। तो बच्चों आपको समझ आ गया है, अगर पॉजिटिव है तो बाहर प्लस लगाना है, नेगेटिव है तो बाहर क्या लगाना है माइनस। तो चलिए बच्चों बता दीजिए, अब हम क्या लिखेंगे। तो बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ आई चल रहा है और यहाँ पर 0 से 1/2 और प्लस लगाएंगे तो आएगा प्लस x cos पाई x dx, और यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, बात एक ही है तो यहाँ लगा दिया, और आएगा 1/2 से 3/2 और मॉडुलस हट जाएगा। अब बच्चों अब आपको बाय पार्ट्स लगाना है, क्योंकि अब आपको इंटीग्रल करना है। अभी तो आपने केवल मॉडुलस हटाया है। जी बच्चों, अभी तो आपने मॉडुलस हटाया है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर बाय पार्ट्स लगा दो, फर्स्ट सेकंड वाला। बच्चों क्या होता है, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन, तो कॉस का होगा sin πx/पाई, और ये इंटीग्रल का आंसर आ चुका है, तो इसकी लिमिट पीछे आ जाएगी। फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल, इसकी लिमिट आगे आएगी। पहले का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, और सेकेंड का इंटीग्रेशन sin πx/पाई। इधर भी ऐसा करेंगे, लेकिन बाहर माइनस चल रहा है तो ब्रैकेट लगा दो। पहले को छोड़ा, यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड लगाया, पहले को छोड़ा सेकेंड का इंटीग्रेशन sin πx/पाई, और लिमिट क्या आएगी 1/2 से 3/2, फॉर्मूले का माइनस, लिमिट आएगी 1/2 से 3/2। पहले का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और कॉस का इंटीग्रेशन sin πx/पाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिमिट पुट कर दो। x की जगह पुट किया 1/2, और यहाँ x की जगह पुट किया 1/2। जैसे ही आपने 1/2 पुट किया तो ये हो गया π/2, और sin π/2 1 होता है, अपॉन में क्या चल रहा है पाई। और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। साइन का होता है कॉस पाई x अपॉन में पाई, और एक पाई पहले चल रहा है तो पाई स्क्वायर आ जाएगा 0 से 1/2। अब इस माइनस का अंदर इंटू करो तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी माइनस का इंटू मत करो तो ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ 3/2 पुट किया बच्चों, 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 आएगा, और यहाँ 3/2 पुट किया तो साइन 3π/2 -1 होता है। यहाँ 3/2 पुट किया तो 3π/2 हो जाएगा, और साइन 3π/2 क्या होता है -1 अपॉन में क्या चल रहा है पाई, बीच में फॉर्मूले का माइनस। अब 1/2 पुट करेंगे तो बच्चों 1/2 पुट किया तो ये 1/2, और यहाँ 1/2 पुट किया तो साइन π/2 1 होता है, अपॉन में क्या चल रहा है पाई। ठीक है, इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का माइनस में होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस पाई x अपॉन में पाई पहले चल रहा है, एक पाई और आएगा पाई स्क्वेयर, और लिमिट क्या चल रही है 1/2 से 3/2 ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये हो गया 1/2 पाई, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो x को रखा 1/2, तो cos π/2, और cos π/2 0 होता है, तो 0 अपॉन में पाई स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस। अब 0 पुट किया तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर होगा माइनस का 3/2 पाई, यहाँ का माइनस का 1/2 पाई। और यहाँ बच्चों अगर आपने 3/2 पुट किया तो 3π/2, और 3π/2 0 होता है, और आपने 1/2 पुट किया तो π/2, cos π/2 भी 0 होता है। तो बच्चों ये तो दोनों 0 हो गए, तो आपका आंसर आ गया 1/2 पाई, और ये हो गया माइनस का 1/पाई स्क्वेयर। अभी माइनस का इंटू करो तो माइनस माइनस प्लस का 3/2 पाई, और यहाँ पर आएगा प्लस का 1/2 पाई। तो बच्चों 1/2 पाई और 3/2 पाई कितना हो गया 4/2 पाई, और एक और तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 1/2 पाई और 3/2 पाई 4/2 पाई, और एक और 5/2 पाई, और यहाँ पर माइनस में क्या चल रहा है 1/पाई स्क्वायर।
दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये समझ में आया हो बच्चों, ये वाला आप कर लेना। तो बच्चों इसी के साथ हमारे मॉडुलस वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन करते हैं।